अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो हमारी सब रूटीन, फंक्शन और प्रोसीजर के बारे में है। किसी भी लैंग्वेज में सब रूटीन, फंक्शन और प्रोसीजर क्या होता है। ये जो प्रोग्राम आपको बना हुआ नजर आ रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ता है किस लैंग्वेज पे है। इसमें सब मेन लिखा है, सब मेन के नीचे जो है हमारा सब प्रोग्राम है। सब प्रोग्राम क्या है, console.writeline hello world। तो इससे होगा क्या, हम सिंपली एक डॉस की स्क्रीन पर प्रिंट कर रहे हैं हेलो वर्ल्ड। हम जो है एक सेकेंड, जब प्रोग्राम रन करते हैं तो देखें हेलो वर्ल्ड लिख कर आ रहा है। तो हमारा जो प्रोग्राम है बेसिकली सब रूटीन बना हुआ है, जिसके अंदर यहाँ पर बीच में हमने एक लाइन प्रिंट कराई है हेलो वर्ल्ड। सब रूटीन एक ग्रुप है स्टेटमेंट्स का, कमांड्स का। किसी भी लैंग्वेज में मैं कुछ कमांड में जाता हूँ, उसे एक सब रूटीन में लिख देता हूँ। जैसे मैंने एक मेन सब रूटीन के अंदर जो मेन प्रोग्राम है पूरा सब रूटीन है, और ये सब से लेके इस एंड सब तक ये पूरा प्रोग्राम की कोड ऑफ बंच ऑफ कोड है, ग्रुप ऑफ कोड्स है, ग्रुप ऑफ कमांड्स है। अब एक और हम लेते हैं, इसके साथ एक और क्या नाम है सब रूटीन लेते हैं, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखें प्रोग्राम वही है, मैंने इसमें क्या चेंज किया है। चेंज ये है कि जो हमारा मेन प्रोग्राम था उसके अंदर मैंने एक सब रूटीन का नाम लिखा है से हेलो वर्ल्ड। ये नीचे मैंने से हेलो वर्ल्ड का एक सब रूटीन बनाया है और उसके अंदर सेम लाइन लिखी है। होता यह है कि जब भी हम कोई सब रूटीन बनाते हैं और उसका प्रोग्राम का कहीं दूसरी जगह नाम लिखते हैं, तो वो प्रोग्राम पे जब सब रूटीन पे आता है तो वो जंप करता है अपने सब रूटीन पर। उसका नाम जहाँ लिखा होगा वहां से जंप करेगा अपने सब रूटीन पे, यहाँ पर पहुंच जाएगा। और इसके नीचे जितने लाइंस ऑफ कोड होंगे, कितनी कमांड्स होंगी, उन सबको रीड करेगा और फिर अपने प्रोग्राम पे वापस चला जाएगा। तो अब इस प्रोग्राम में होगा ये कि मेन का सब रूटीन, मेन जो प्रोग्राम है हमारा वो रन होगा। उसके अंदर जब ये सब रूटीन से हेलो वर्ल्ड पर आएगा सब रूटीन पर, तो ये जंप करेगा प्रोग्राम में जहां कहीं भी से हेलो वर्ल्ड का सब रूटीन होगा। जैसे नीचे बना हुआ है तो नीचे जंप करेगा, फिर इसके अंदर जितनी कमांड्स होंगी, एक लिखी हुई है, जितनी कमांड्स होंगी उस सबको रन करेगा और वापस अपने प्रोग्राम पर पहुंच जाएगा। सब रूटीन का मकसद ये है, दो मकसद है। एक तो हमारे पास ग्रुप ऑफ कमांड्स आ जाता है, दूसरा हम एक ग्रुप ऑफ कमांड्स को कई जगह पे बहुत सारी दफा यूज कर सकते हैं। मिसाल तौर पर मैंने एक प्रोग्राम बनाया है जिसके अंदर console.writeline से हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, सही है। इसके अलावा मैंने 2-3 लाइनें और प्रिंट कराई है मिसाल तौर पर। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको प्रोग्राम में 10 जगह यूज करूँ, तो मैं 10 जगह जहां जहां यूज करना होगा उससे हेलो वर्ल्ड लिख दूंगा, तो मेरा सब रूटीन वहां यूज हो जाएगा। अब जब मैं रन करूंगा, जब हम दोबारा जो है इस प्रोग्राम को रन करेंगे, सेम प्रोग्राम रन होगा कि सब रूटीन पे गया है मगर एक लंबा प्रोसेस से उसने काम कंप्लीट किया है। अब हम अगर मैं प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन रन करूंगा तो इससे हमें अंदाजा हो जाएगा कि प्रोग्राम किस तरह रन हो रहा है। अभी देखते हैं, ये देखें येलो लाइन जो आ रही है ये बता रहा है, और साइड में येलो एरो आ रहा है, ये हमें बता रहा है कि प्रोग्राम जो है वो कहाँ, प्रोग्राम इस वक्त कौन सी लाइन को रीड कर रहा है। सबसे पहले देखें प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड पर आया और उसके बाद स्टेप देने के बाद ये सब रूटीन पे पहुंच गया। प्रोग्राम जो नाम रखा था उस सब रूटीन में पहुंच गया, फिर उसके अंदर की कोडिंग रीड करेगा। सेकंड, जितनी भी लाइंस होगी कोडिंग की, उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा आपका सब रूटीन तो वापस मेन प्रोग्राम में चला जाएगा, फिर प्रोग्राम का एंड होगा। ये एक इस तरीके से जो है सब रूटीन यूज होता है। अब हम एक फंक्शन को यूज करेंगे, बल्कि फंक्शन से पहले बेहतर है कि हम एक प्रोसीजर को देख लें। प्रोसीजर सब रूटीन ही की तरह एक चीज होती है, मगर उसके अंदर फर्क ये होता है कि उसके अंदर कुछ एडिशनल फीचर्स होते हैं। इसके अंदर एक कैपेबिलिटी होती है कि वो एक स्पेशलिटी होती है कि वो कुछ पैरामीटर्स को एक्सेप्ट करता है जो कि इनपुट आउटपुट सकते हैं। इसके जरिए हम ये कर सकते हैं कि अगर मैं चाहता हूँ कि इन सब रूटीन, एक सब रूटीन के अंदर मैं कोई इनपुट लूँ और कोई आउटपुट देना चाह रहा हूँ, जैसे कि हम कोई 2 नंबर लेते हैं कैलकुलेशंस के लिए, तो
मैं इनपुट लेना चाहता हूँ 2 नंबर यूजर से और इसको सब रूटीन बनाना चाहता हूँ, तो इस तरह के सब रूटीन को हम कहते हैं प्रोसीजर। तो हम प्रोसीजर यूज करते हैं वहां पर। अब एडवांस में इन्हीं प्रोसीजर्स को हम फंक्शन कहने लगे हैं। फंक्शन मशहूर है इस बात के लिए। जो मेन डिफरेंस है बिटवीन सब रूटीन और फंक्शन वो ये है कि सब फंक्शन जो है वो पैरामीटर की उसके अंदर फैसिलिटी होती है जिसमें हम इनपुट आउटपुट ले सकते हैं और वो वैल्यू रिटर्न करता है। जैसे जो हमने अभी प्रोग्राम बनाया था सब रूटीन का, इस तरह हम एक प्रोग्राम बनाते हैं फंक्शन का, जो आपको अपनी बुक्स में वगैरह में एग्जाम्पल मिल जाएगा। हमने प्रोग्राम बनाया, उसके जरिए इस सब रूटीन में यानी इस फंक्शन के अंदर स्पेशलिटी ये है सब रूटीन ही की तरह उसका भी एक नाम होगा। जिस तरह उसका क्या नाम है, नाम था हमारे सब रूटीन का, इस तरह फंक्शन का भी एक नाम होगा। फर्क डिफरेंस ये है दोनों के अंदर कि सब रूटीन इनपुट ले सकता है और आउटपुट दे सकता है। इसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में इसका जार्गन ये है कि हम पैरामीटर पास करा सकते हैं और वैल्यू रिटर्न करा सकते हैं फंक्शन के अंदर। ये इसकी स्पेशलिटी है। डेफिनेशन वगैरह आपको नेट पे मिल जाएगी, बुक्स मिल जाएगी। एग्जाम्पल भी अपनी अपनी लैंग्वेज के, जिस लैंग्वेज में आप पढ़ रहे हैं उस लैंग्वेज के लिहाज से मिल सकती है। तो मेन डिफरेंस क्या है, फंक्शन पैरामीटर पास करा सकता है और वैल्यू रिटर्न करता है। सबसे मेन जो डिफरेंस है वो वैल्यू रिटर्न कराने का है कि फंक्शन वैल्यू रिटर्न कराता है और सब रूटीन वैल्यू रिटर्न नहीं कराता। सब रूटीन अ सिंपल बंच, अ सिंपल ग्रुप ऑफ कमांड्स है, स्टेटमेंट्स है, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स है जिसको हम एक से ज्यादा जगह यूज कर सकते हैं। और फंक्शन इस थोड़ा सा मॉडिफाइड है वही चीज थोड़ा सा मॉडिफाइड है। इसके अंदर स्पेशलिटी ये है कि हम वैल्यू रिटर्न करा सकते हैं। थैंक यू।